पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। कविवर श्री सोहन लाल द्विवेदी जी को हमारा यानी जनता एजुकेशन केयर की ओर से कोट कोट प्रणाम। जो प्रकृति हमें सीख दे रही है, जो शिक्षा दीक्षा जो हमारी स्कूल विद्यालय और इसके बाद संस्थाओं के माध्यम से हो रही है, बिल्कुल उससे पहले जो प्रकृति है वो हमको कुछ शिक्षा दे रही है। उसी का वर्णन यहाँ पर सोहन लाल द्विवेदी जी किए हुए हैं अपने शब्दों अपने कविताओं के माध्यम से। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत हमसे क्या कहता है कि शीश उठाकर कहता है, पर्वत कहता है, सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि पर्वत कहता है कि सिर को उठाकर, जिस तरह से पर्वत की ऊंचाई इतनी होती है कि उसका सर जो है कितनी ऊपर, सर अर्थात उसका ऊपरी भाग कितनी ऊंचाई पर है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते। इतनी ऊंचा बन जाओ अर्थात तुम अपने आप में इतने गुणवान व्यक्ति बन जाओ कि तुम्हें पर्वतों के समान यश कीर्ति प्राप्त हो। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, पर्वत कहता है कि हमारी तरह अपना सर उठाकर मान सम्मान और यश कीर्ति प्राप्त करके हमारी तरह तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, और ये सागर जो है कहता है कि लहरा कर, अर्थात तुम इस संसार में जितने भी भौतिक अभौतिक जो भी तत्व हैं उन तत्वों का सार अपने अंदर में प्रविष्ट करो, डालो, उनसे कुछ सीखो और सीख करके मन में गहराई लाओ और मन में आत्मचिंतन करो। मन से अपने विवेक के माध्यम से तुम आत्मचिंतन करो कि कहाँ भूल चूक रह गई है, क्यों हम अभी पीछे पड़े हुए हैं। अर्थात हमें सागर जो है यह सीख देने की कोशिश कर रहा है, यह शिक्षा दे रहा है कि लहरा कर, अर्थात अपनी जो है कर्तव्य मार्ग पर अपनी जो कार्य शक्ति है उसको अपनी क्षमता के अनुसार करो और मन में आत्मचिंतन करो, गहराई के साथ विवेक के साथ आत्मचिंतन करो, जिसके माध्यम से तुम्हें आगे के दृष्टि होगी, आगे आने वाले भविष्य में तुम अपने भविष्य को देख सको और तुम्हारी प्रगति के साथ साथ देश की भी प्रगति संभव हो। समझ रहे हो क्या कहती है? सोहन लाल द्विवेदी जी कहते हैं कि समझ रहे हो ना क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, अर्थात जो हमारे हृदय में वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, जब हम हारते हैं हार के, अर्थात जब हमें बार बार हार मिलती है किसी चीज़ में, किसी वस्तु तत्व में जब हमें बार बार हार मिलती है तो हमारे अंदर विरह वेदना अर्थात अन्य प्रकार से तरल तरंगे उत्पन्न होती हैं और हमें डर भय लोक लाज लज्जा आदि चीज़ों का सामना करना पड़ता है और हम बार बार हारते हैं। फिर भी हमें हमारे अंदर जो है वे तरल तरंगे कुछ ना कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें बार बार उत्साहित करने के लिए प्रेरित करते हैं। उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, हार कर भी हमें जीत की उम्मीद दिलाते रहते हैं। भर लो अपने मन में भर लो, अर्थात अपने मन में कुछ ऐसी ऊर्जा, कुछ ऐसे तत्वों का समावेश कर लो जो मीठी मृदुल अर्थात सहृदय कोमल तन, जो विवेक और विचार हैं वे सभी बहुत ही उच्च कोटि के होने चाहिए। ऐसी मीठी मधुर वाणी के साथ साथ तुम्हारी जो है
मृदुल सरल उमंग उत्साहित तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन मस्तिष्क में सरल विचार उत्पन्न हो जाएं। और धरती कहती, ये जो धरती है, धरा है, धरातल है, वे कहती है धैर्य न छोड़ो, तुम हिम्मत को ना हारो, सिर पर हो कितना भार, कितना ही हो सिर पर भार। तुम्हारे सिर पर अर्थात तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां जो हैं, जो पारिवारिक जीवन से संबंधित जिम्मेदारियाँ, देश से संबंधित जिम्मेदारियाँ, समाज से संबंधित जिम्मेदारियाँ, आर्थिक राजनीतिक जो जिम्मेदारियाँ तुम्हें तुम्हारे परिवार और इस देश के प्रति हैं, उनकी चिंता तुम चिंता ना करो और धैर्य अपने धीरज को धारण किए रहो। नभ कहता है फैलो इतना, ये जो आकाश है दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है, यह कितनी दूर तक फैला हुआ है। कविवर सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि ये जो आकाश है, जो है आकाश है, यह कहता है कि इतना फैलो, इतना अपनी अस्कीर्ति, अपनी जो है गुणगान को इतना प्रसारित कर दो कि ढक लो तुम सारा संसार। इतना फैलो अर्थात तुम अपने ओज, अपने यश और कीर्ति के माध्यम से इतना अधिक फैल जाओ कि तुम जिस तरह से नभ ने सब पूरे संसार को ढक रखा है, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारा प्रभाव भी इस दुनिया संसार पर होना चाहिए। कवि जो है सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं दोस्तों, क्या है जो नभ संसार में फैलने का अर्थात आज यूट्यूब, फेसबुक आदि ये सब चीज़ जो हैं वे सारे संसार पर विराजमान हैं और इन्होंने अपनी पूरी पृथ्वी पर अपने पकड़ को बनाया रखा हुआ है, कुछ ऐसे ही कार्यों को करने के लिए जिससे हमें पूरी पृथ्वी पर अपने जो है कर्तव्य जो हम करें उसका असर होना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, जो है आकाश कहता है कि इतना फैलो, तुम्हारी यश कीर्ति इतनी फैले कि तुम पूरे सारे संसार को तुम अपने छत्र छाया से ढक लो। अर्थात तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, इस संसार के लिए भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। समझ रहे हो क्या कहती है